चलिए दोस्तों, आज हम लोग द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र समझते हैं। द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। सेंटर ऑफ मास। अगर हम लोग समझे बच्चों, मान लीजिए कोई एक पिंड है, किसी पिंड का समस्त द्रव्यमान, किसी पिंड का समस्त द्रव्यमान जिस बिंदु पर केंद्रित होता है, जिस बिंदु पर केंद्रित होता है उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। आइए देखते हैं बच्चों, किसी पिंड अथवा कणों के निकाय में, किसी पिंड अथवा कणों के निकाय में वह बिंदु, किसी पिंड या कणों के निकाय में वह बिंदु जिस पर संपूर्ण पिंड या निकाय का, जिस पर संपूर्ण पिंड या निकाय का समस्त द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है, केंद्रित होता है, वह पिंड का द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। एक समान पतली छड़ का द्रव्यमान केंद्र उस क्षण के मध्य बिंदु पर होता है, उस क्षण के मध्य बिंदु, क्षण के मध्य बिंदु पर होता है। और वृत्तीय वलय का द्रव्यमान केंद्र वृत्तीय वलय के केंद्र होता है, वृत्तीय वलय के केंद्र में। और वृत्ताकार चकती का द्रव्यमान केंद्र बच्चों, वृत्ताकार चकती का द्रव्यमान केंद्र चकती के केंद्र में होता है, चकती के केंद्र में होता है। गोला या खोखला या ठोस गोले का द्रव्यमान केंद्र उस गोले के केंद्र में होता है, गोले के केंद्र में, गोले के केंद्र में, चाहे गोला खोखला हो या भरते हो। अगर किसी आयताकार समतल का द्रव्यमान के, किसी आयताकार समतल का द्रव्यमान के इस आयत के विवरणों के तटान्वित होता है, ये द्रव्यमान केंद्र बच्चों। और बच्चों, किसी बेलनाकार वस्तु का द्रव्यमान केंद्र उस बेलन के अक्ष के मध्य बिंदु पर होता है, बेलन के अक्ष के मध्य बिंदु पर द्रव्यमान केंद्र होता है। और आप इसे एम से नोट कर दीजिए, सेंटर ऑफ मास एम सी, छोटा सी। सभी दोस्त इसे लिख लें। किसी वस्तु का द्रव्यमान के उस वस्तु, किसी वस्तु का द्रव्यमान के वहाँ होता है जहाँ उस वस्तु का समस्त द्रव्यमान कार्य करता है। ठीक है बच्चों, इसे उतारें, नोट करें।